दिस इज ऑल्सो ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम और ये एक्सरसाइज का 9वां प्रॉब्लम है, 9th प्रॉब्लम ऑफ द एक्सरसाइज। एज यू कैन सी कि tan के टर्म में वैल्यू दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है लंब बटा आधार से निकल गया, लंब 1 है, √3 है, कर्ण भी निकल जाएगा। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है कि एंगल ए के साथ एंगल सी है। तो पहले तो हम फिगर बना के समझेंगे और आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हम ये ट्रायंगल बनाया हमने छोटा सा ABC। इसमें यदि हमको गिवन है tan A = 1/√3, तो 1/√3 मतलब क्या होगा, लंब बटा आधार, या फिर इसको हम लिख सकते हैं नॉर्मल बाई बेस। मतलब नॉर्मल कितना है आपका, नॉर्मल 1 और बेस ये 3, तो ये √3 हो गया और ये 1 हो गया। तो जब हम AC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √AB² प्लस BC² और ये √1 + 3 = √4 = 2। सो कर्ण का वैल्यू 2 आ गया। अब आप देखिए एंगल A है, यहाँ इस एंगल के लिए ये बेस का काम कर रहा है। याद रखने के लिए क्लू है, फिगर ध्यान से देखिए। एंगल A के लिए ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, लंब है। तो एंगल C के लिए ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। यही सिर्फ ध्यान रखना है। So this is the only step that is important, and that if you could crack, then problem कभी भी इस तरह के कई सवाल हम पीछे भी हम लोग बना चुके हैं। तो इस तरह से पहले हम लोग क्या करें कि साइन के टर्म में लिख लें कि साइन, इसमें क्या है, साइन ए है, कॉस ए है, और साइन सी है, और कॉस सी है। तो साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3, 1/2 लंब बटा आधार। उसी तरह से कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, आधार बटा कर्ण √3/2। या तो साइन है नहीं तो कॉस है। अब ए के टर्म में वैल्यू निकाल लिए, तो हम लोग साइन बी के टर्म में जब वैल्यू निकालेंगे तो साइन बी पूछ रहा है कि सी, साइन सी है ना, साइन सी नॉट बी। सो साइन सी, तो साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, साइन सी के लिए ये आपका बेस हो गया, तो ये आधार हो गया, तो क्या हो जाएगा, √3/2। उसी तरह से कॉस सी के लिए, ये कॉस सी के लिए ये चूंकि अब आधार हो गया है तो ये लंब हो जाएगा, नहीं हाँ, कॉस सी के लिए क्या आपका वैल्यू आ जाएगा, कॉस सी = 1/2। क्योंकि कॉस क्या होता है, बेस बटा कर्ण, तो कर्ण तो कांस्टेंट है, लेकिन इसके लिए ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, इसलिए 1/2, और ये इसके लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये इतना ही ध्यान रखना है। ये सारे वैल्यू को हम पुट करें तो साइन ए की जगह पर नाउ पहला जो सवाल है उसको हम बनाते हैं कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इस वैल्यू को पुट करें। साइन ए कितना है, 1/2, कॉस सी कितना है, 1/2, प्लस है ना, यहाँ कॉस ए कितना है, कॉस ए √3/2, और फिर कॉस के साथ क्या है, साइन सी, साइन सी कितना है, √3/2। अब ये हो जाएगा 1/4, इसको यहीं सोल्व कर देते हैं। 1/4 और रूट हट जाएगा तो 3/4 क्या हो गया, प्लस 3/4, सॉरी 3/4। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 4 आ गया और 1 + 3 = 4, सो 4/4 = 1। मतलब पहले का वैल्यू कितना निकल गया, पहले का वैल्यू हमारा 1 निकल गया। उसी तरह से दूसरे प्रॉब्लम में पहला, नाउ फर्स्ट
एंड दिस सेकेंड क्या है हमारा, सेकेंड वैल्यू हमारा दिया हुआ है cos A इंटू cos C प्लस माइनस x माइनस साइन A इंटू साइन C, साइन A इंटू साइन C। अब यहाँ वैल्यू आप भर दें, cos A √3/2, cos C 1/2 माइनस साइन A 1/2 साइन C √3/2। अब ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। क्योंकि यहाँ डिवीजन नहीं है तो सेम थिंग में से सेम थिंग माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 0। तो ये वैल्यू आपका पहले वाला का वैल्यू कितना आ गया आपका, जो निकालना है इसका वैल्यू 1 आ गया और इसका वैल्यू कितना आया, 0 आया। सो द ओनली थिंग, जैसा कि हमने आपको बताया कि इम्पोर्टेंट है कि आप एंगल के रेस्पेक्ट में चेंज कर दें, ऐसे नहीं कि दोनों में वही डाल दें, यही सिर्फ ध्यान रखना है। और इस तरह का सवाल हम लोग पहले बना चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम, जिसमें एक का 1 आंसर आया, दूसरे का 0। थैंक यू।